calm down ताई, everything is fine. मैं हूँ यहाँ पर, please calm down. आधा घंटा हो गया, डॉक्टर्स क्यों नहीं आए अब तक बाहर? ऑपरेशन में टाइम लगता है ताई. कुछ नहीं होगा, शांत रहो तुम पहले तो. अब चले जाइए यहाँ से. क्यों? क्योंकि अगर वो आपको देखेंगे तो फिर पता नहीं उन्हें और क्या हो जाए. आप चले जाइए, मैं संभाल लूंगी उन्हें, मैं देख लूंगी सब कुछ. और तुम्हें कौन संभालेगा? बोलो मत कि अब तुम अकेली नहीं हो, समझी? हमारा बेबी है तुम्हारे पास. मैं संभाल लूंगी, आप जाइए यहाँ से. आप समझते क्यों नहीं हो? अगर वो देखेंगे आपको तो मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा आज. उन्हें कुछ हो गया तो तुम ऐसा क्यों सोच रही होता है? डॉक्टर्स ने कहा है ना. प्लीज शांत हो जाओ, उन्हें कुछ नहीं होगा. मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ. ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर अभी हमने पेशेंट को इंजेक्शन दिया है. अभी आपको वेट करना पड़ेगा उनके होश में आने तक का. थैंक यू सो मच डॉक्टर. मैंने कहा था ना था उन्हें कुछ नहीं होगा. कब तक होश आएगा उन्हें? हमने उनके ब्रेन का ऑपरेशन किया है तो 9 घंटे लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे, यानी सुबह तक का वेट करना पड़ेगा. ओके ताई, तुम घर चले जाओ और घर जाके आराम करो. मैं रुकता हूँ यहाँ पर अंकल के पास. नहीं, मैं नहीं जाऊँगी घर पर, मैं यहीं रुकूंगी उनके पास. पागल मत होना, समझी? मैंने कहा हमारा बेबी है तुम्हारे पास, तुम इसे यहाँ पर रात भर नहीं रुक सकती अभी. नहीं, मुझे रुकना है यहीं पर. प्लीज बात को समझो ताई, ये लोग यहाँ पर ज्यादा लोगों को नहीं रहने देंगे, समझ रही हो ना तुम? मैं रुकता हूँ यहाँ पर, तुम जाओ घर पर. रुकने दीजिए ना मुझे. ठीक है रुक जाओ तुम, मैं पेमेंट कर कर आता हूँ और कुछ मेडिसिन होगी तो वो लेकर आता हूँ. रुको रुको, ये तो वही है ना, एक अंडरवर्ल्ड माफिया, एक लाचार इंसान की तरह हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? तो यहाँ पर क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा हूँ, पर तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं भी अपना काम ही कर रहा था, बस तूने टांग अड़ा दी बीच में. टांग अड़ाने की आदत तो तेरी है हमेशा से मेरे काम में, है ना? अगर मुझसे पीटना नहीं चाहता ना तो अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से चले जा, समझा? इतना बड़ा माफिया और इतना लाचार हो ही नहीं सकता. दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है, पता तो लगा के रहूंगा मैं. तुम्हें कुछ खाना है? कितने पैसे लगेंगे? और मैंने पूछा तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, मैं ठीक हूँ. देखो प्रेगनेंसी में भूखे पेट नहीं रहते, समझे? ये लो कुछ खा लो. और कुछ? नहीं, मेरा हो गया, आप खाइए ना. नहीं, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ दिखा इसलिए कुछ खाने के लिए ले आया मैं. मैं दे दूंगी आपको आपके सारे पैसे, कोई जरूरत नहीं है, समझी? कितनी ज्यादा जिम्मेदार होगी हो, मैंने देखा. अपनी हालत को देखो पहले, बीमार पड़ जाओगी तुम. शायद से रिसिप्ट वहीं पर रह गई, मैं अभी लेकर आता हूँ. वाओ, डैम ब्यूटीफुल. एक्सक्यूज मी. जी, क्या नाम है तुम्हारा? ताई. बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह. हाँ, वैसे जंको की क्या लगती हो तुम? हमारी शादी हो चुकी है. कोई भी अच्छी चीज हमेशा मुझसे पहले इसे कैसे मिल सकती है? इस लड़की को तो मैं अपने बिस्तर में तोड़ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. क्या कहा उसने तुमसे? जी कुछ नहीं, बस नाम पूछा मेरा. उससे दूर रहना, समझे? बहुत बुरा है वो. जी, बहुत बुरा इंसान है वो. तुम्हारी इस खुशी को मैं ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा जंकुक. बहुत जल्द तुम्हारी वाइफ मेरे बाहों में होगी. और पापा जी, इसके लिए आप मेरी मदद करोगे?
लोग एक एक करके मिल सकते हो पेशेंट से, पहले तुम जाओ। कुछ समय के लिए इनकी याददाश्त जा चुकी है। याददाश्त जा चुकी है मतलब ये है कि पेशेंट कई बार अपनी याददाश्त खो देता है, वो कुछ चीज़ों को भूल जाता है। तो फिर अब कुछ नहीं, बस इनकी याददाश्त टेम्पररी गई है, कभी भी वापस आ सकती है। अभी आप इन्हें वापस ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक बात याद रखिएगा, ज़बरदस्ती इन्हें कोई भी बात याद दिलाने की कोशिश मत करिएगा। इनकी रिपोर्ट में ये भी दिख रहा है कि ही इज़ अ हार्ट पेशेंट टू, इन्हें हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर। और इनके सामने ऐसी कोई भी बात मत करिएगा जिसकी वजह से इनके ब्रेन को प्रॉब्लम हो। आई होप कि आप ख्याल रखोगे। जी डॉक्टर। आप आराम करिए। अभी आप घर जाइए, मैं घर नहीं जाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा और तुम्हारे फादर दोनों को ख्याल रखना पड़ेगा। पर अगर वो आपको ऐसे देखते रहे तो उनको सब कुछ याद आने लगेगा। तो अच्छी बात है ना, उन्हें अपने आप सब कुछ याद आएगा। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे उन पर अगर उन्हें कुछ हो गया तो डॉक्टर ने जबरदस्ती सब कुछ याद दिलाने से मना किया है। अगर अपने आप याददाश्त वापस आती है तो अच्छी बात है। ठीक है, आप बैठिए, मैं कुछ बना देती हूँ आपके लिए। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। वैसे भी कल आधी रात तक रो रही थी तुम, तुम्हारी आंखें भी सूज रही हैं। नहीं, पर आपको भूख लगी होगी ना। ठीक है, मैं छत पर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जी, या फिर मैं तुम्हारी मदद करूँ किचन में? नहीं, आप वेट करिए, मैं जल्दी से आती हूँ ऊपर। सुनिए, कहाँ हो आप? खाना ठंडा हो रहा है। कहाँ हो आप? पता नहीं क्यों पर हर रात जब ये आसमान के तारे सो जाते हैं ना, तब बस तुम याद आती हो। जब ये चांद चोरी से बाहर निकलता है तब बस तुम याद आती हो। मेरा फोन खोल के बस तुम्हारा लास्ट कॉल बार बार देखता हूँ और लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया से एक नोटिफिकेशन में है। मैं कोई भी बड़े बड़े प्रॉमिसेस नहीं करूँगी तुमसे, बस इतना वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर बुरे वक्त में सबसे पहले तुम्हारा साथ मैं दूंगा। तुम्हें हर बुरे से बुरे वक्त में हंसाने की कोशिश करूँगा, तुम्हारे साइलेंस को भी समझने की कोशिश करूँगा, और चाहे कितनी भी गलतफहमियाँ क्यों ना हो, तुम्हें अकेला फील कभी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी आदत नहीं, सुकून हो, और शायद इसीलिए आज दिल से कह रहा हूँ, will you stay with me? Not just tonight, but हर रात, जब तक हम एक दूसरे का गुड नाइट ना बन जाए। रात चुप्पी पर दिल आवाज कर रहा था, तेरा नाम हर धड़कन में राज कर रहा था। सोचा आज कह ही दो अपने दिल की बात, तो उसे पसंद नहीं मेरा सुकून बन रहा था। सो मिसेस जॉन चले? जी। सो एवरीवन, आई एम सो सॉरी कि फर्स्ट ऑफ ईयर्स के पार्ट्स में बैक टू बैक नहीं दे पा रही हूँ। मैं क्या ही कर रहा हूँ इस बैकग्राउंड में, इसका यहाँ पर बहुत सारी शादियाँ हो रही है। मैं क्या कह रही हूँ, मतलब बहुत सारी शादियाँ यहाँ पर, बहुत सारा नॉइस हो रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं प्रॉमिस करती हूँ कि पहले इस स्टोरी को अभी कंप्लीट करूँगी, पहले इसी के पीछे लगूंगी मैं, फिर दिन बाद में दूसरी स्टोरी। ओके, बाय बाय।